तारे आँख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किसे को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हाँ जुगनू ही समझता है भाई, और कोई समझा ही नहीं अंधेरे को। तो अब क्या करें इसके साथ, टेलर सीरीज के साथ आगे कल बताया था तरीका, तो कैसे निकालने। दूसरी बार और कर ली जाओ गुलानी को, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार, दूसरी बार गुलन करना है तो करो। फर्स्ट टाइम है गुलन क्या है ये, इसको एक बार हटा दिया, यस इसको हटा दूं या सेकंड वाले को, नहीं ऊपर वाले को, ऊपर वाले को हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नीचे एक एक रखा मान उसको यार ये बोर्ड ही छोटा है, टेलर सीरीज बोर्ड ही छोटा है, कोई ना याद रहता है मेरे को इतना ना। और इसको यूं करते हैं अपन, ये एंड ए बी सी डी निकालना अपने को। एक बार ये ले लो, फिर सेकंड टाइम ये ले लिया। इसमें अब डेज का गुणांक क्या है, n-1b, यही है ना। और अब डबल डेज का गुणांक बी प्लस n-2c। अब ट्रिपल डेज का गुणांक c n-3d। फिर अगले वाले में गुणांक देखते हैं अपन। अब डबल डेज x और x करो, n-1 n-1 a x की घात n-2 a x की पावर n-2 प्लस n-1 इंटू n-2। तो ऐसे करते जाएंगे तो ये फैक्टोरियल में चेंज होते जाएंगे चीजें, और पीछे वाले गुणांक कटते जाएंगे क्या x के, ये गुणांक कटते जाएंगे क्योंकि प्लस में आ क्योंकि ये n+1 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सीधी बात है। और ये वैसे भी जीरो होते जाएंगे है ना, क्योंकि x बचेगा नहीं, जैसे जैसे करते जाएंगे। आखिर में गुणांक ये बचेगा कि इसके साथ जो गुणांक आएगा ना, x की पावर n के साथ गुणांक, वो आएगा फैक्टोरियल n, इस तरीके से है ना। फैक्टोरियल n हो जाएगा n-1, फिर अगली बार n-2 अगले, है ना। ऐसे करते जाएंगे, f का n बार करेंगे तो केवल चीज क्या बचेगी, ये फैक्टोरियल n बचेगा, और ये एक के बराबर होगा, एक के, हाँ इस गुणांक के बराबर होगा। इस गुणांक की जगह ये फैक्टोरियल n ले लेगा, ये तो निकालना था अपने को। फिर सेकंड दूसरे गुणांक की जगह n-1 n-2 से लेकर 2 1 तक आ जाएगा ना, तो ये फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। फिर अगला गुणांक फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा, फैक्टोरियल n-3, इस तरीके से है ना कम होता जाएगा गुणांक। तो ये टेलर सीरीज के गुणांक आते हैं। अब इसके गुणांक ये तो नोट कर ही लिया था अपन ने, और बहुत सिंपल है, चाहे खुद अब कोशिश तो करनी पड़ेगी, कॉपी में कोशिश करनी पड़ेगी इसको निकालने की, फटाफट आ जाता है ये तो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं। ये इसमें मेन चीज़ ये है कि अपने को और कम हो रही है, नहीं हो रही है चीज़, तो ये गुणांक इस तरह से अपन इसके डिफाइन कर सकते हैं। और n गुणांक निकाले अपन ने, तो इस तरीके से ये टेलर सीरीज बन गई कि अब स्क्वायर के बट्टे में 2 भी आएगा,
कि वापस हम आकलन करेंगे ना अपने का, तो एफ एक्स और एफ एक्स पॉजिटिव है ना, मतलब टेलर सीरीज कहती क्या है ये देखनी चाहिए पहले तो अपने। वो एक ये पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल के अंदर एक फंक्शन है और एक वेरिएबल है, और वो फंक्शन एन टाइम डिफरेंशिएबल है, उसको एन बार अपन अवकलन कर सकते हैं उस फलन का, है ना। जैसे एक ग्राफ में ग्राफ बनाई समझा आपको चीज कि एक फलन है एफ एक्स पॉलिनोमियल है, और ये है एक्स, और थर्ड डायमेंशन में ले लिया स्मॉल एफ एक्स, या ये पूरा फलन ले लिया और ये एफ एक्स हो गया और ये पूरा पॉलिनोमियल हो गया ना। तो अब एक्स के सापेक्ष ये फलन मान लो ऐसे जा रहा है, मतलब इस चीज पे देखे तो अपन, है ना। तो ये पॉलिनोमियल किस तरीके से जाएगा, ये पॉलिनोमियल डिपेंड करेगा इसके गुणांकों पर डिपेंड करेगी वो चीज। क्यों, देखो एफ एक्स क्या आता है, ये एक्स की पावर n, अगर ए 0 है तो एक्स की पावर n का पता हट गया क्या? हाँ। ए 0 होता नहीं बेसिकली, ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन करते हैं अपन, क्योंकि डिग्री कम हो जाती है, डिग्री कम हो जाती है तो मतलब नहीं निकलता इसका। डिग्री जो मेन डिग्री डिफाइन करने वाला पद होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। तो अब इसमें टेलर सीरीज में इसने गुणांक डिसाइड कर लिए, फैक्टोरियल n एक्स की पावर n प्लस n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 और f डेश x, इस तरीके से डिफाइन कर लिए गुणांक, और इनमें भी बटा प्लस फैक्टोरियल n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2 f डबल डेश x बटा फैक्टोरियल 2 n माइनस 3 एक्स की पावर n माइनस 3 f डेश 3 बटा फैक्टोरियल 3। इस तरीके से ये टेलर सीरीज बन गई। अब ये सीरीज तो बन गई, लेकिन ये काम की क्या है, इसका काम क्या है सीरीज का, इस श्रेणी का काम क्या है, श्रेणी लग रही कि हाँ। भाई श्रेणी क्या होती है, एक अपने बताऊंगा मैं, श्रेणी सीरीज एंड कई प्रकार की श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, डियर एपी समांतर श्रेणी तो 10th क्लास में पढ़ी है यार। और श्रेणियाँ भी होती है और सीरीज भी होती है, मतलब सीरीज तो श्रेणी होती है, और एक चीज़ और होती है कि ये तो हो गई श्रेणी। अब मान लो कि एक ये चीज़ है 1 + 2 + 3 + 4 अब 2n जोड़ दिया, इसका n +1/2 आता है ना। ये चीज़ अपन डेराइव भी किए थे, शायद डेराइव की थी कि ये चीज़ ये चीज़ डेराइव करना सिखाया था मैं। इसका कैसे आता है, इसका एक मैथमेटिकल इंडेक्स थ्योरम आती है, उससे ये चीज़ प्रूव करती है। वो मैथमेटिकल इंडेक्स थ्योरम भी पढ़ाई थी मैंने। तो ये जो फंक्शन है ये 3 डायमेंशन में इस तरीके से कोई भी तरीके से जा रहा है ना, कैसे भी डिफाइंड है ना। थोड़ा सा यूं देखो कि ये हवा में चल रहा है सिस्टम पूरा ही, है ना। 3 डायमेंशन में लग रहा है, नहीं लग रहा,
देखने से यार कि ये तो लकीरें तो अलग लग रही है ना। ये फंक्शन है, ये जैसे एफ एक्स है, ये एफ डेस एक्स है, ये एफ डब्ल्यू डेस एक्स है ना। सब पे डिपेंड कर रहा है ये, इन पे भी डिपेंड कर रहा है, इन पे भी डिपेंड कर रहा है। और थर्ड डायमेंशन में अपन ने इसको डिफाइन कर दिया कि ये खुद भी तो चढ़ेगा गिरेगा। तो ये ग्राफ वैसे बेसिकली इस तरीके के फंक्शन को डिफाइन कर सकता है। इस तरीके की टेलर जो पॉलिनोमियल है, नॉर्मली टेलर पॉलिनोमियल को, फिर टेलर ने उस पॉलिनोमियल से एक बढ़िया सीरीज बना दी। वो सीरीज इस तरीके से डिफाइन होती है, वो एक कन्वर्जेंट सीरीज दी टेलर ने। अब वो टेलर से पहले एक मैक्लाउरियन था। मैक्लाउरियन ने एक सपोज या हाइपोथेसिस और सीरीज को प्रूव भी किया उसने। मैक्लाउरियन की सीरीज एक हद तक वैलिड थी। वो वैलिडिटी क्या थी कि ये हमेशा जीरो रहते थे, अक्स की वैल्यू जीरो। इस सीरीज में भी आप अक्स टेंड टू जीरो कर दोगे, मतलब अक्स टेंड टू जीरो कर दोगे ना, तो ये सीरीज भी बहुत बढ़िया तरीके से एक चीज को रिप्रेजेंट करेगी। देखो कैसे ये चीज नोट डाउन कर लो। देखो कि कैसे बढ़ता घटता है टेलर सीरीज का ग्राफ। नोट डाउन करते रहो करो चलते चलते। और तो अब ये सीरीज जब अपन लिमिट में निकालें इसकी, क्योंकि ये सीरीज एग्जिस्ट करती है, ऐसी कोई सीरीज प्रकृति में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके आसपास की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि ये टेलर ये दावा कर रहा है कि ये सीरीज ये जो फंक्शन है इस सीरीज के वो टाइम डिफरेंशिएबल है। टाइम डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझते हो? तो मतलब वो फंक्शन टूटते ही नहीं है। ये चौक टूट गई लेकिन वो फंक्शन टूटते नहीं है। वो फंक्शन कभी भी नहीं टूटते। मतलब जैसे एक e की पावर x को आप कितने ही बार डिफरेंशिएट करो, उसका मान वही आएगा, कभी नहीं टूटेगा। नेचुरल फंक्शन है ना। हाँ। तो इसी तरीके से अब टेलर से पहले एक मैक्लाउरियन था। इसने सीरीज दी, एक मैक्लाउरियन ने सीरीज दी। वो सीरीज इसी से डिराइव कर सकते हैं अपन कि टेलर ने तो क्या किया कि एफ अब एक्स टेलर की सीरीज में, एक टेलर की सीरीज का मतलब ये निकलता है कि इसमें जब डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ऐसी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है इस फंक्शन की, क्योंकि ये टाइम डिफरेंशिएबल है। तो इस लिमिट में भी ये शो करना चाहिए किस थ्योरम से, अवकलनीयता की बेसिक थ्योरम से। कि अवकलनीयता कहती क्या है कि एक्स एग्जिस्ट करता है, कब करता है? जब ये बराबर होते हैं इसके, है ना, आसपास की लिमिट में भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और अवकलनीय भी होता है। तो ये फलन यहाँ पे लगा दिया अपन ने टेलर सीरीज में और शुरू कर दिया। वापस उसी सीरीज को लिखो, फैक्टोरियल है x प्लस h दिया था, x प्लस h ये डेस है। एक बार अवकलन तो 0 बार अवकलन भी तो आएगा ना। एक बार अवकलन ही नहीं किया अपन ने, तो इसके साथ ये फंक्शन भी आएगा।
टेलर सीरीज के साथ एफ एक्स भी आएगा। और ये इस तरीके से नहीं आएंगे, ये गुणांक बट्टे में जाएंगे, क्योंकि अपन जब कंपेयर करेंगे ना तो कंपैरिजन में क्या होगा कि जैसे ए और एन माइनस वन एन माइनस टू बराबर आएगा एक, इस कंपैरिजन में है ना, कुल मिलाकर करेंगे ना अपन तो ये कंपैरिजन में एक आएगा, तो ए गुणांक निकलेगा 1/फैक्टोरियल एन, बी निकलेगा 1/फैक्टोरियल एन माइनस वन। इस तरीके से निकलेंगे, तो चीज पकड़ ही नहीं रहे हो यार। तो ये सीरीज प्रॉपर सीरीज लिखते हैं पहले अपन, और फिर इसको पॉजिटिव में अपन डिफाइन करते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए ना यार, एक के साथ गुणा हो रहे हैं गुणांक एन माइनस वन, तो किस तरीके से कंपैरिजन से यही आ जाएगा, ये चीज थोड़ी आ जाएगी। इसको गुणा कर दोगे तो फैक्टोरियल एन स्क्वायर आना चाहिए फिर उसके गुणांक में, कि ये फैक्टोरियल एन है और फैक्टोरियल एन गुणा भी हो रहा है, तो फैक्टोरियल एन स्क्वायर होना चाहिए ना। एन स्क्वायर होता ही नहीं है, बराबर एक होता है। वो कैसे होता है, वो उसके गुणांकों को जीरो कर दो, पूरे को ही अक्स को जीरो कर दो, तो बराबर एक ही बचेगा लास्ट में। इस तरीके से अपन निकालते हैं। तो अब एक चीज बहुत बढ़िया टेलर ने दी कि यार एफ एक्स ये सीरीज अपन ने डिफाइन कर ली, और वो सीरीज क्या कर रही है कि एक्स की पावर एन एफ एक्स बटा फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल। गुणांक याद कर लिए अपने, और कुछ नहीं किया ज़्यादा। ये सीरीज होती है। इस तरीके से सीरीज चल रही है। आखिरी पद इस तरीके से आ जाएंगे, एक्स की पावर एक्स वन और बटा फैक्टोरियल वन, एफ की पावर एन माइनस एफ एन बार अपनी, और लास्ट में एफ। ये सीरीज आती है। अब इस सीरीज को अपन एक अलग, इसमें x प्लस एच कर दिया अपन ने, क्योंकि एन बार अवकल नहीं है फलाना, तो x प्लस एच भी तो एग्जिस्ट करेंगे ना। तो फैक्टोरियल एन बटा फोर x प्लस एच की पावर एन बटा फैक्टोरियल एन आ जाएगा, और f x प्लस एच x प्लस एच की पावर एन माइनस वन बटा फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ डबल डेस x प्लस एच कर क्या रहे हैं, बस x की जगह x प्लस एच राइट कर रहे हैं। x की जगह x प्लस एच ही तो लिख रहे हैं। सीरीज ये आई, सीरीज तो बताया जी, ज़्यादा हार्ड सीरीज थोड़ी है, बाइनोमियल थ्योरम से ज़्यादा हार्ड थोड़ी है। नहीं है, बहुत सरल सीरीज है। ये लग रही है देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, बहुत नहीं है एक्चुअल में। x प्लस एच की पावर एन माइनस टू, ये सीरीज आ गई ना, तो तुम e की पावर हो चाहे किसी की पावर हो, ध्यान नहीं दे रहे यार तुम। ध्यान नहीं दे रहे ना, एक बार अवकलन 0 बार अवकलन किया, फिर एक ही बार होना चाहिए ना अवकलन, फिर दोबारा होना चाहिए। बड़ा एच है एफ ये तो एच है, पहली बराबर होगा, ये पावर में एन जा रहा है, पावर में एन जा रहा है, दिख नहीं रहा क्या। और ये एच है, एक्स के साथ एच जोड़ रहे ना, पावर में तो एन ही जाएगा भाई। एन डिग्री पॉलिनोमियल में तो ये चीज दिखाई ना अपन ने, ये एन ही है। पूरे जितने भी फैक्टोरियल कर क्या रहे यार, x की जगह x प्लस एच रख दो, तुम भी रख सकते हो। ये तो x की जगह क्या रखा, x प्लस एच रख दिया, बस इतनी सी बात है, कोई खास चीज है ही नहीं। अब देखो
अब इसी सीरीज में अपन एक चीज निकालते हैं, x प्लस एच फैक्टोरियल 1 ये आएगा ना गुणा यार। एक्स प्लस एच ये आएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, लास्ट में बचेगा f की पावर n, मतलब f n बार डिफरेंशिएबल x प्लस एच में और बटा फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 एक होता है ये कि n+1 पद है सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर n+1 पद है ना, 1 2 3 2, क्योंकि 0 f की घात में f का एक बार भी डिफरेंशिएबल नहीं, 0 से लेकर n तक जा रहे हैं, 0 1 2, तो 0 को शामिल करते ही n+1 पद हो गए। ये चीज़ तो बाइनोमियल थ्योरम में होती है। टेलर सीरीज बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल जो सीरीज आती है ना उससे भी डिफाइन होती है, डिफाइन उसी से होती है, लेकिन वो उतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना। वो तुम में ललक होगी तो मैं सिखा दूंगा एक दिन सीखने की इसको कि बाइनोमियल थ्योरम से कैसे डेराइव होती है। तो अब मैक्लाउरिन जो था उसने पहले x बराबर 0 कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। x की जगह 0 रख दिया तो क्या हुआ, f h और f, और यहाँ h टेंड टू 0 होता ही है, f h, तो क्या बन गई h की पावर n बटा फैक्टोरियल n प्लस एफ एच प्लस एच की घात h की बात n-1 बटा n-1 f बेस h, इस तरीके से बढ़ती जाएगी इसकी पावर। अब देखो इस सीरीज से अपन साइन थीटा का प्रसार कैसे निकालेंगे। मैंने तो अपने साइन एच का प्रसार निकालना है, इसलिए सीरीज इतना बखेड़ा कर रहे हैं अपन। तो साइन एच का प्रसार निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि एफ एच कोई फंक्शन है, एफ एच फंक्शन ही है साइन एच, साइन एच ले लिया है ना, एच टेंड टू 0 का निकाल लिया। ये चीज निकालनी थी अपने को प्रसार, ये चीज चाहिए थी ना अपने को साइन एक्स के अवकलन वो निकालने के लिए। तो साइन एच का ये कर दिया अपन ने, साइन एच को इस सीरीज में रख दिया मैक्लाउरिन सीरीज में, तो क्या हुआ, रखो। साइन एच की घात तो ये तो साइन एच हो गया, साइन एच बराबर साइन एच एच की पावर n बटा फैक्टोरियल n एफ एच साइन एच n। तो ऊपर एक सेकेंड, साइन एच हो गया, और इधर जो सीरीज है ना वो एफ एफ एच साइन एच रख दो ना बराबर, और एच टेंड टू 0 है पूरी सीरीज के लिए, तो वो बाद में लगा देंगे अपन। तो अब ये कर दी, आगे एच की घात एच की n-1 फैक्टोरियल n-1 cos h कोस एच, साइन क्योंकि इक्वल है। एक बार अवकलन किया साइन का तो कोस हो गया, हाँ प्लस अब की बार माइनस आ गया, एच की पावर n-2 फैक्टोरियल 2 n फैक्टोरियल। कुछ तो गड़बड़ है फिर भी सीरीज में यार, सीरीज में गड़बड़ है। देखिए कोस वो वापस साइन एच, और कोस एच का होता है माइनस साइन एच। गड़बड़ ये कर रहे हैं अपन, ये जो गुणांक यहाँ आने चाहिए ना वो गुणांक पीछे आने चाहिए,
उल्टी एक्सपेंड कर दिया ना। कल भी लग रहा था मेरे को कि यार सीरीज उल्टी लिख रहा है। उल्टी सीरीज करके देखते हैं देखिए क्या होता है ना। तो अगला गुणांक अगला गुणांक tan एस की जीरो पावर tan माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 cos x माइनस cos x इस तरीके से बढ़ेगी है ना। अब cos तो जीरो की तरफ जाता है तो एक हो जाता है। कैसे? ये चीज मैंने पहले भी सिखाई। देखो कि ये होता है लंब आधार तो किसी इसको थीटा मान लो तो ये लंब हो गया ना। आधार ये आधार हाँ और ये कर्ण। है? तो अब अपन ने क्या किया कि कोस जीरो मतलब थीटा को जीरो कर दिया धीरे धीरे। मतलब थीटा यूं हो गया, इतना सा थीटा हो गया। तो आधार और कर्ण लगभग बराबर हो जाएंगे क्या? और जीरो होते ही तो बराबर ही हो जाएंगे। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। जब आधार बराबर है कर्ण के तो कर्ण बटा कर्ण या आधार बटा आधार एक ही होता है। फिर ये चीज देख रही है। कोई भी थीटा के सामने एक चीज होती है ना यार। ये तो ये सीरीज भी उल्टी लिख दी। सीरीज फिर से लिखते हैं अपन सीधी लिखते हैं। सीधी लिखने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, यहाँ से ये जित इसकी पावर n है ना, तो यहाँ n टाइम डिफरेंशिएट होना चाहिए फलन। ये गड़बड़ कर रहे थे अपन। तो ये n-1 टाइम डिफरेंशिएट होगा, ये n-2 टाइम डिफरेंशिएट होगा। इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। तो मैक्लॉरिन तेज था पहले भी। ये सीरीज इससे अब ये साइन इसका ये जो करोगे ना h 0 रख दोगे, h टेन टू 0 कर दोगे, करोगे नहीं करोगे? करेंगे s टेन टू 0 इतना ही तो फिर गया होगा तो बन गया sin h 0 साइन sin 0 तो sin 0 बताओ कुछ तो बताओ। अब आपकी बारी है भाई। जीरो बताने जीरो है कौन सी चीज में जीरो बनाया जीरो बोलो। तो पहला पार्ट तो पूरा 0 होगा, दूसरा पार्ट 1 होगा। 1 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1 करो दे। अबे मूर्खो, काट दो। साइन एच के जितने भी पार्ट है वो काट दो। कोस एच वालों को एक कर दो, कोस को एक कर दो। और ये 0 ही रहता है। फलन में कोई ज्यादा वृद्धि घाटा नहीं होता, तो ये कोस 0 ही हो जाएगा। और ये एच रहने दो। You're not getting my thinking. देखो ऊपर से शुरू करते हैं वापस। समझ में नहीं आया कुछ भी? लेकिन मजा आता है ना निकालने। बस एक फलन है जो खुद पे भी डिपेंड करता है। यही है ना, यही है फलन। और उस फलन को
एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो एक फलन और आ गया। ऐसे देखो इस सीरीज को, एक फलन है x का, उस फलन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया दूसरा तो डिफरेंशिएशन का फलन को अपन f(x) नाम दे दिया है ना। अब करते रहो कि f(x) को डिफरेंशिएट किया, f डेश x प्लस h के बराबर होगा क्या? अरे बाएं अवकलनीयता दाएं अवकलनीयता बराबर होती है। ये तो पता है। हाँ, तो ये बराबर होगा क्या इसके? बराबर ही होगा। ये चीज बन क्या जाएगी यहाँ से देखो, एक चीज भूल जाएगी, f(x) बराबर f(x) बराबर 0 है फलन है ना। f(x) बराबर डेश x प्लस h माइनस f(x) हो जाएगी। हाँ, फिर इसका अवकलन कर दिया अपन ने, ये तो f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0 बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, चलो फिर बढ़ेगी। x प्लस h का पता नहीं इधर की। मान ही लेते हैं बबुआ, h को इधर कर दो, गुणा h f डेश x प्लस h इक्वल्स f(x) प्लस h माइनस f(x). हाँ जी, सही है क्या? क्या हम सही बात कर रहे हैं? लगता तो वही है। अब f डेश x प्लस h को f डेश x के बराबर रख सकते हैं है ना, अवकलनीयता के नियम से। हाँ जी, सही है क्या? और h f डेश x को f(x) लिख दी, सही है क्या? f(x) को जरूरत नहीं। अब f(x) को 0। अब अपन ने क्या किया कि इसका दोबारा अवकलन कर दिया। अब हुआ दोबारा अवकलन कर दिया, एक चीज तो ही आ गई, एक समीकरण आ गई ना, समीकरण का इसका दोबारा अवकलन कर दिया। f डबल डेश x प्लस h इक्वल्स f डेश x प्लस h माइनस f डेश x by h and again limit hand s to 0। अब बबुआ हम ऐसा करते हैं कि f डेश x की वैल्यू लिख ही देता है, यहाँ लिख देता है, f डेश x की वैल्यू लिख देता है। f डेश x किसे तो ये क्या है? f डेश x की वैल्यू तो है, तो ये वैल्यू लिख दी, मतलब f(x) प्लस h माइनस f(x) बटा h, ये वैल्यू लिख दी, बटा h कर दो, इसके बटा h कर दो बस, और क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 f डेश x प्लस h माइनस f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h बाई h, h से गुणा कर दिया, नीचे h स्क्वायर हो गया,
प्लस एफ एक्स, एम आई राइट? Yes. और बराबर ये है ही, बराबर कर दिया एफ डबल डेस एक्स प्लस एच, ये इसके बराबर होता है, और कर दिया मित्रों एच स्क्वायर इधर, एच स्क्वायर, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स बराबर एच एफ डेस एक्स माइनस, अब कट के ऊपर तो ये 0 बजेगा। या एच एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, और मित्रों इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब सेटिस्फाई कर रही है क्या इक्वेशन, क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी। हाँ मित्रों, फिर अगली समीकरण अपन ने 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, बार कर दिया, और n बार कर दिया। पता ही नहीं चला कितनी बार कर दिया, n बार कर दिया। चलते ही जाओ, बढ़ता ही जाएगा। तो किस तरीके का समीकरण यहाँ से निकल के आ रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है कि इस चीज से? एक बार और करेंगे, यही से देखो एक आइडिया, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया मित्रों, और मेनली अपन देखें तो अपने को इसी की वैल्यू 0 के बराबर करनी है, तो आप इसी की वैल्यू 0 के बराबर कर दो, या फिर इसी को उधर भेज दो और इसी को इधर ले आओ, फिर इसकी वैल्यू यहाँ से रख दो, अब x प्लस एच की वैल्यू रखो लिमिट में, फिर ये लिमिट में वैल्यू रखोगे, तो रन किस तरीके का है, बताओ। अब तो यार अब आना चाहिए थे, अब तो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया मैंने, मैक्लाउरिन सीरीज हो, टेलर सीरीज हो, सब यहीं से डिराइव होती है बाय मीन, ये थ्योरम आती है ना न्यूटन की, शायद न्यूटन ने दी थी, ये x प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच लिमिट एच टेंड टू 0, बाई अंकल लेता दाई अंकल लेता निकालना, रोले ने दी थी, लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम आती है, मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम का पक्का प्रश्न आता है 12th बोर्ड में भी और कई जगह भी, बस करना क्या है मित्रों, आसानी से हल करने की कोशिश करो इसको, कि इसके जो गुणांक है अब इनको जोड़ते जाओ, ये समीकरण, इस समीकरण में ये समीकरण जोड़ दो, फिर अगली समीकरण जोड़ दो, अगली समीकरण जोड़ते जाओ ना, इससे ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा, इसके बराबर कुछ ये भी इसके बराबर आएगा, फिर अगले समीकरण में एक बार ट्रिपल डैश भी कर लो, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच प्लस ये
एफ डैश आएगा और लो बताया नहीं, हाँ डैश से लिखा था ना पढ़ने, एफ डबल डैश एक्स ही आएगा बस ओनली। करना क्या है यार, और बट्टे में एच फिर से लिख दो, फिर वही कैलकुलेशन दोहराओ, एफ डैश की वैल्यू भी रखो, डबल डैश की वैल्यू रखो, और एफ डैश एक्स की वैल्यू भी रखो, या एक चीज़ की वैल्यू रखते जाओ, इसकी वैल्यू रखते जाओ और इसको ऐसे ही छोड़ते जाओ, फिर ऐसे इस तरीके से, फिर ये क्योंकि इस बार एच स्क्वायर आ जाएगा नीचे, एच स्क्वायर आ जाएगा ना, एच स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा तो बटा में एच आई तो एच क्यूब चला जाएगा। तो इस कुछ आइडिया हो रहा है क्या इसके बारे में, सीरीज के बारे में धीरे धीरे, क्या आइडिया हो रहा है? क्या आइडिया हो रहा है मित्रों? अपक्ष को इस तरीके से ये लिखा पढ़ने, इसी चीज से ये चीज आई, इसी से आई, और कुछ स्पेशल किया नहीं है पढ़ने, इसी से ये आया, इसी से ये बन रही है धीरे धीरे अपने आप ही सीरीज बन रही है कि अपक्ष के उकलन करते जाओ और उनको जोड़ते जाओ, इस तरीके से जोड़ोगे उनके आगे कुछ गुणांक लगाने पड़ेंगे और उन गुणांकों के समेत उसको जोड़ेंगे तो एक श्रेणी बन के आएगी। वो श्रेणी नेचर में एग्जिस्ट करती है क्योंकि अपक्ष नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे साइन थीटा नेचर में एग्जिस्ट करता है ना, प्रकृति में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो इतना ये चल रहा है। भाई हर चीज में साइन थीटा लगा रहे हैं, गलत भी नहीं हो रहा। भाई आपने दुबई में एक बहुत बड़ा मॉल बनाया, उसमें इंजीनियर करते क्या है, साइन थीटा तो लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं और दुबई में मॉल खड़ा हो जाता है, चाइना में पुल बन जाते हैं और भारत में बहुत हाई क्लास मंदिर भी बन जाते हैं, है ना। अपने वाले थोड़ा सी हाई क्लास मैथमेटिक्स लगाते थे, इनकी वाली में दम कम है ना। मंदिर जैसे अब ढांचा नहीं बनते ना, अब बनते ही नहीं उतने ढांचे, उतनी आर्किटेक्चर नहीं रही दुनिया में। तो इस तरीके से आप करोगे मित्रों तो एक सीरीज बन के आएगी आपके पास, और वो सीरीज क्या कहेगी आपको, वो सीरीज ये कहेगी कि एफ एक्स प्लस एच जो कि एफ एक्स के बराबर है व्हेन एच टेंड टू 0। तो ए सीरीज मित्रों लिख लिया गया, और कर रहे हो तुम वीडियो आ गई अच्छा प्लस एच इक्वल्स, लास्ट में यही तो बचेगा, यही बचेगा ना, फिर जोड़ते जाओ फिर जोड़ते जाओ फिर जोड़ते जाओ, तो क्या बचेगा, वो बचेगा ये तो एफ हो ही गया मित्रों। I can write down this time of equation, this forms. लास्ट में एक है एच क्यूब, ये गुणांकों के इनके साथ थोड़ी आ रहा है, ये फैक्टोरियल इनके साथ नहीं आ रहे, ये फैक्टोरियल आ रहे इनके अवकलनों के साथ, के साथ, हाँ इनके अवकलनों के साथ ये एफ ही रहता है।
है ना। और बढ़ाते जाओ। डबल डे सबकी बार। डबल डेज के साथ फैक्टोरियल 3 आता है। इस बार आप सफल हो गए मित्रों ये निकालने में। ये भी तरीका है टेलर सीरीज को निकालने का, बाइनोमियल थ्योरम से भी डेरिवेशन होता है। और वो जो तरीका था मेरा पहले वाला, वो गुणांकों को उस तरीके से भी टेलर सीरीज निकाली जा सकती है ना। लेकिन बेसिक कहाँ से आ रही है? अवकलनीयता की थ्योरम से इस तरीके की एक सीरीज आएगी और सीरीज की डेरिवेशन ये थी। और ये सीरीज चाहे एंड तक चल जाओ, ये डिपेंड करता है कि अब कितने बार डिफरेंशिएबल है। जितने बार डिफरेंशिएबल होगा उतने ही टाइम से ले जाएगा। अगर अनंत बार डिफरेंशिएबल है, टूट ही नहीं रहा फलन, तो अनंत ही आ जाएगी वो, है ना। मजेदारी की बात ये टेलर सीरीज का मतलब है मेन कि कोई फलन जैसे e की पावर x को अनंत बार डिफरेंशिएट करो तो कितने बार करो वो तो e की पावर x ही रहना है। तो e की पावर x रहेगा एक्सपोनेंशियल, तो वो एक बहुत बढ़िया नेचुरल फलन है। ये चीज कौन साबित करती है? टेलर सीरीज। लास्ट में जैसे n लिखना है। हाँ एन, अगर एन टाइम डिफरेंशिएबल बोल रहा है तो एन लिख दो, नहीं तो अनंत तक हो रहा है। तो अब अपन साइन, अब इसको ही x को 0 कर दो, इसी उसमें सीरीज में x 0 कर दोगे तो एफ एच बराबर एफ 0 प्लस एच एफ 0 बाई फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर बेस 0 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर एच क्यूब है ना, एफ डबल डे, हाँ एफ डबल डे 0 बाई फैक्टोरियल। ये आई है ना, आया। अब तो चीज पकड़ना। अब यहाँ एफ क्या है? एफ साइन है, साइन एच ही तो है। हाँ। तो साइन एच बराबर क्या हो गया? इस तरीके से आज 10 फंक्शनों के निकाल के लाने हैं तुमको इस सीरीज से। ये सीरीज तो नोट डाउन करके जानी है। फैक्टोरियल 4 अप टू एन टाइम है ना। अगर साइन है तो साइन को कितने अनंत बार डिफरेंशिएबल है साइन, तो हाँ। साइन को कितने बार डिफरेंशिएट करो? कैसे? एक चीज बहुत बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ, देखो। चीज क्या है कि साइन, ये तो है थीटा, ये तो है थीटा और ये है साइन थीटा। तो साइन थीटा इस तरीके से चलता है, नीचे भी पूरा इतना ही जाता है जितना ऊपर जा रहा है, बराबर माइनस में माइनस ही जाता है ना मित्रों। इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। और इसका अवकलन करोगे तो कोस थीटा कैसे आएगा? अवकलन क्या होता है? एक स्पर्श रेखा होती है अवकलन तो, जहाँ प्रवृत्त बनता है। हाँ स्पर्श रेखा होती है अवकलन। इन स्पर्श रेखाओं को जोड़ते जाओ। इस पर जितनी भी स्पर्श रेखा खींचती है, यहाँ पर स्पर्श रेखा 0 हो गई, 0 हो गई। तो ये स्पर्श रेखा बढ़ मैक्सिमम कहाँ पे होगी? इस जगह ना, इस जगह, क्योंकि ये देख डाल सबसे ज्यादा है साइन का। इस जगह मैक्सिमम हो जाएगी स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पे यहाँ रेखा गई तो यहाँ मैक्सिमम हो गई है। यहाँ मैक्सिमम हो गई तो ये ऊपर चढ़ गया स्पर्श रेखा। ये डॉट 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 में दर्शा देते हैं इसका फर्स्ट अवकलन, पहला अवकलन डॉट 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 में दर्शा देते हैं। तो वो और
इस जगह जीरो हो गई, वापस फिर जीरो हो गई। फिर मैक्सिमम। हाँ फिर नेगेटिव में जा रही है, तो इस तरीके से चल रहा है ये। फिर इस मैक्सिमम पे ये जीरो हो गई ना, और यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इस तरीके से चल रहा है क्या? हाँ मित्रों, कोस का साइन का। साइन का अवकलन इस तरीके से चल रहा है क्या? हाँ फिर इसका अवकलन दोबारा किया तो वही साइन का अवकलन आ गया, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव में। इस तरीके से एक बहुत बढ़िया चीज बनती है, ये अपनी खोजी हुई है, पढ़ी नहीं मैंने तो कहीं पे भी, लेकिन अगर कोशिश करते हैं तो ऐसी कई चीजें और कम होकर आती है, बहुत हाई क्लास चीजें। तो अब साइन एच को अब साइन जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा। साइन जीरो भाई कर क्या रहे हैं, ये तो चीज है समझाने की चीज थी। ये साइन जीरो हो गया, प्लस एच और एफ जीरो क्या होता है? साइन जीरो। साइन का इसका अवकलन होगा ना एक बार, कोस जीरो बटा फैक्टोरियल 1। फिर दोबारा अवकलन किया, कोस का वापस अवकलन किया, माइनस साइन एक्स। एच स्क्वायर साइन जीरो बटा फैक्टोरियल 2 प्लस कोस एक्स। साइन का कोस किया, माइनस ही रह जाएगा, एच क्यूब कोस जीरो बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 4, कोस का वापस साइन है ना, कोस का साइन हो गया, कोस का माइनस साइन होता है, तो साइन जीरो। साइन जीरो वैसे ही जीरो होता है, चलते जाओ वैसे ही। तो ये तो जीरो हो गए, ये टर्म तो कट गई, ये कट गया, ये कट गई, ये टर्म कट गई है ना, एक छोड़ के एक टर्म बच रही है, और वो भी कैसे बच रही है? एक पॉजिटिव है तो एक माइनस है। एक माइनस है, तो फर्स्ट पॉजिटिव है, तो एच बाई फैक्टोरियल 1 एच प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस वो एच माइनस हो गई ना, प्लस एच की पावर 5 आएगी अगली, हाँ 1 3 5, क्योंकि 4 वाली तो कट गई टर्म, 5 वाली फिर cos हो जाएगा, और प्लस ही आएगा साइन का, तो बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एच की पावर 7 फैक्टोरियल 7, इससे चलते जाओ अनंत तक, क्योंकि अनंत टाइम डिफरेंशियल वाला टेलर सीरीज बोलती है। इसमें आ गया साइन का, इसके बाद में 9 आएगा या फिर कल cos का करके लाना, 9 सब के एक्सपेंशन करके लाना, सब पढ़े जान गया ना। किस किस के एक्सपेंशन करोगे? cos का भी करोगे, tan थीटा का भी करोगे। एक सेकेंड कोस का tan का, कोस एच का tan एच का। और इस तरीके से आपको इसी टेलर सीरीज में चीजें रखती जानी है ना। और साइन एक्स प्लस एच का भी निकालना है, इस बार एक्स जीरो नहीं है, तब ये टेलर सीरीज में डिफाइन करना है। ये मैक्लाउरिन सीरीज हो गई, ये टेलर सीरीज हो गई। मैक्लाउरिन ने क्या किया, ये जीरो ही रखे बस, और मैक्लाउरिन सीरीज ये देखो, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सीरीज पहले खोजी गई दुनिया में, न कि ये, तो इससे ये डेराइव हो रही है। जैसे आइंस्टीन के नियमों से न्यूटन की ग्रेविटी डेरिवेशन होती है, लेकिन खोजी पहले न्यूटन की ग्रेविटी गई, पहले मैक्लाउरिन सीरीज खोजी गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। कर ले क्वेश्चन कर लेना क्या, पहली बार हाँ कर लेना। जैसे साइन एच का किया, जैसे ई की पावर का भी करना है, और इसका भी करना है, e की पावर का भी। और ट्रिग्नोमेट्री